वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंगा आप सबका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी क्लास 12 1.3 इंट्रोडक्शन में पार्ट 1, यानी कि हम देखेंगे क्या एक्सरसाइज 1.3। आज का क्लास बेसिकली क्या होगा, एक्सरसाइज 1.3 का जितना भी इंट्रोडक्शन है, दैट मीन्स कि जो उसका डिफिनीशन है, क्या क्या पढ़ना है, उसमें दो फंक्शन के बारे में पढ़ना है, इन्वर्टिबल और कंपोजिशन फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इसमें कंप्लीट हम आज के क्लास में क्या देखेंगे कि इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं, बेसिकली जो एक्सरसाइज 1.3 में एग्जाम्पल कितना आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मिलेगा। और एक्सरसाइज 1.3 में बेसिकली कितना हम लोग का क्वेश्चन नंबर टोटल जो है वो 14 है। हम जो यहाँ पे बात करेंगे कंप्लीटली आज वो एग्जाम्पल पे ही डिस्कशन पूरा होगा, और इसके बाद हम देखेंगे कुछ थ्योरी पार्ट हम देखेंगे। एक बात याद रखना है कि सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज से क्लास बेसिकली क्या होगा कि कंप्लीट है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन 1.3 में एग्जाम्पल पूरा देखेंगे और उसमें कुछ कंसेप्ट समझेंगे जो फाउंडेशन के लिए आप लोग के लिए बहुत जरूरी होगा। आज से क्लास में देखेंगे क्या कुछ जो बेसिक हम लोग के लिए क्या होगा, आज एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल होता है वो एक थ्योरम बन जाता है जो आप लोग के कंपेटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई का एग्जाम हो गया, चाहे और भी एग्जाम जैसे कि या एनसीईआरटी बेस यानी 12 के लेवल के लिए आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़्यादा टाइम बिना लिए हुए है ना, होप सो कि आप सब लोग अच्छे हो गए। आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, पिछले क्लास में मैंने एक्चुअली क्या था, एक 1.2 का एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवाया था। तो क्वेश्चन 3 से लेकर के क्वेश्चन 9 तक मैंने कंप्लीट करवाया था। 10, 11, 12 हम लोग को बच गया था, वो मैं इसी वीडियो में कोशिश करता हूं कि इसको कंप्लीट करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट किए थे उसमें कुछ एग्जाम्पल हम जो वहाँ पे 1-1 को समझाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लिए थे उसमें सिल्ली कुछ मिस्टेक हुआ था। सिल्ली क्या मिस्टेक हुआ था, जैसे कि अगर हमारे पास हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे तो हम एग्जाम्पल के द्वारा क्या किए थे, हालांकि 1-1 फंक्शन हम समझाना हमारा जो कंसेप्ट था वो सही था, लेकिन एग्जाम्पल में हम क्या देखे थे, यहाँ पे -2.1 न लेकर के हम क्या किए 2.1 लिए थे और 2.2 लिए थे, और दोनों के लिए हम क्या देखे थे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2 से हम मैच कर दिए थे। लेकिन एक बात वहाँ पे लेकिन बोलते टाइम बेसिकली मेरा क्या हो गया था कि -1.2 को हम -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में कंसिडर किए थे, जो बिल्कुल गलत है। यानी कि हमारे पास ये -3 होता है, -2.2 का हम लोग का -3 होता है। ये सब सिली मिस्टेक होता है, थोड़ा सा ये सब चीज़ के लिए कॉपरेशन की जरूरत है, क्योंकि वी आर द टीचर, हम लोग, मैं भी एक टीचर हूं, तो थोड़ी बहुत कभी कभी बातें करते टाइम मिस्टेक हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, कंसेप्ट पे हम लोग को फोकस करना है। मूव करते हैं आज के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में। आई होप सो कि इंट्रोडक्शन का 2 पार्ट निकल के आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा थ्योरी पार्ट यहाँ पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पहले हम देखेंगे क्या कि हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो क्या हमारे पास है, कंपोजिशन फंक्शन है। तो कंपोजिशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने कंपोजिशन के बारे में जो टर्म है वो रीड किया हो केमिस्ट्री वगैरह में, कि दो चीज़ों को आपस में मिलाने पे एक सिंगल बनता है हम लोग का, तो उसी से आधारित यहाँ पे भी होगा। कैसे होगा, जैसे बाई डिफिनीशन अगर बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो इसमें क्या बताना चाह रहा है, इसमें कहा जा रहा है क्या हमारे पास कोई भी हमारे पास 2 सेट को कंसिडर पहले किया जा रहा है कि कोई फंक्शन ए से बी अगर डिफाइन हो रहा है इस तरीके से, इसके अलावा जी भी एक तरह से हमारे फंक्शन ऐसे जो क्या हो रहा है बी से सी डिफाइन हो रहा है ना। तो कहता है क्या दो फंक्शन हमारे पास, एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन हमारे पास जी है, दोनों को हम मिलाएंगे तो वहां पे क्या बनेगा, हम लोग को कंपोजिशन फंक्शन बनेगा। वो कैसे बनेगा, कैसे उसको फाइंड करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बाय डिफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 फंक्शन एफ है जो ए से बी डिफाइन हो रहा है, और जी है बी से सी डिफाइन हो रहा है ना। अब कहता है कि देन कंपोजिशन जो होगा एफ एंड जी का डिनोट कैसे करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का गॉफ इसको रीड करते हैं, या जी ऑफ एफ बी इसको हम रीड किया जाता है। तो गॉफ को द्वारा क्या करते हैं हम लोग है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ए से जो यहाँ पे जो गॉफ फंक्शन होगा है ना, वो बेसिकली क्या होगा, ए से सी की ओर डिफाइन होगा है ना। तो जी ऑफ एफ को हम क्या लिखेंगे, यानी कि जी इंटू नहीं कहा जाता है, जी ऑफ एफ एक्स इसको रीड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, इसको भी हम समझेंगे क्या है बेसिकली, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम एग्जाम्पल यहाँ लेके समझते हैं, जो बेसिकली आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ था एग्जाम्पल 15। तो देख सकते हो यहाँ पे हम डायग्राम बनाया है ना। बाय डिफिनेशन अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो डायग्राम से यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा जा रहा था, हमारे पास 2 फंक्शन एफ और जी को हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं इस केस में कि फंक्शन ए से बी अगर हमारे पास डिफाइन अगर होता है
है ना, और जी क्या होता है, बी से सी डिफाइन होता है, तो ए से सी भी बेसिकली क्या होगा, वो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन निकल के आएगा, है ना। उसको डिनोट कैसे करते हैं, गॉफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। होप सो कि इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इस गॉफ को निकालने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, चेक करके देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल समझने के लिए हम इसको पहले तो इसको इरेज करेंगे। जो बच्चे अगर लिखना चाहते हैं इसको तो लिख सकते हो, ऐसे बाय द एनसीईआरटी में से आप लोग को मिल जाएगा। हम सिर्फ जो कंसेप्ट को यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम देखते क्या है कि कंपोजिशन फंक्शन में डिफिनीशन समझने के बाद एग्जाम्पल 15 में क्या होता है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से आप देख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं पहले डायग्राम के द्वारा पे समझाऊंगा, फिर बाद में उसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास फंक्शन है जो 2 3 4 5 है। चलो कोई बात नहीं, एक 2 3 4 5 का मतलब क्या, हमारे पास एक सेट 2 3 4 5 है, 2 3 4 5, इसको हम ए मान लेते हैं, हालांकि दिया हुआ नहीं सर यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको हम बी कंसिडर कर सकते हैं। बी हमारे पास कितना है, 3 4 5 और 3 4 5 और जी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक हम लोग का है, जस्ट बुक देख लेता हूँ एक बार मैं। यहाँ पे जो है हमारे पास, हाँ, वो 3 4 5 9 होगा हम लोग का, है ना, 3 4 5 9 और 3 4 5 हमारे पास क्या है, हाँ 9 है। ओके, चलो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या है कि एफ ए से बी डिफाइन हो रहा है, 3 4 5 9, है ना। हमारे पास फंक्शन क्या है, ए से बी डिफाइन हो रहा है इस तरीके से। चलो अब क्या हो रहा है, जी भी डिफाइन कैसे हो रहा है, तो ए बी हमारे पास देख रहे हो क्या, ए बी है तो ए भी बी हमारे पास है। तो बी को हम क्या देखते हैं, वो सी की ओर, यानी 7 11 15 की ओर डिफाइन हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर जो डिफाइन हो रहा है यहाँ पे फंक्शन, है ना, कैसे डिफाइन हो रहा है तुम्हारा, मतलब एफ और जी डिफाइन कैसे हो रहा है कि f2 = 3 है ना, एफ यानी कि f2 पे वैल्यू कितना है हम लोग का, 3 दिया हुआ है। उसके बाद f3 पे कितना दिया हुआ है, f3 पे 4 दिया हुआ है। चलो, और इसके अलावा क्या होता है, f4 पे भी हम लोग का f4 दो बार लिख रखा है क्या, नहीं, f4 f5 होना चाहिए, है ना, f4 और f5 होना चाहिए। जस्ट होल्ड डाउन, हाँ यस, f4 और f5 हम लोग कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यानी 4 पे भी 5 है, 5 पे भी 5 है, बढ़िया बात है। अब देखते हैं G3 पे कितना दिया हुआ है, G3 पे G4 दिया हुआ है। G3 पे क्या दिया हम लोग का, G4 दिया हुआ है, G3 G4, अच्छा 3 पे भी 7 है और 4 पे भी 7 है, बढ़िया बात है। उसके बाद G5 G9, तो 5 9 पे कितना 11 दिया हुआ है, 5 पे भी 11 और 9 पे भी 11 दिया हुआ है। तो हमें गॉफ निकालना है ना, तो जी ओ एफ कैसे निकालेंगे, इसको कैसे पहले लिखेंगे, यानी कितना जी ऑफ एफ एक्स, इसका वैल्यू ऐसे लिखाता है, ठीक है ना। चलो जी, बढ़िया बात है। अब हम देखते क्या है कि अगर हम जी ओ एफ निकालने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले इसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए जो इसके इक्वल निकल के आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, हम देखते क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए एफ एक्स फंक्शन में f1 की बात करते हैं, नहीं f2 से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा ना हम लोग का, f2 पे लेंगे, है ना। तो f2 पे वैल्यू क्या निकल के आ रहा है हम लोग का, f2 पे अगर ध्यान दो क्या निकल के आ रहा है, f2 पे, यानी f2 पे 3 निकल के आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, G3 लिखेंगे। f2 का वैल्यू कितना है, 3 हम लोग को निकल के आ रहा है। ये सब चीज़ें आप लोग को आइडिया हो, मतलब है, समझ में आप लोग को आ रहा हो क्या हम कहना चाह रहे हैं कि 2 पे फंक्शन f का वैल्यू क्या है तुम्हारा, 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। अब G3 का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, G3 का 7 निकल के आ रहा है, तो 7 यहाँ पे लिख दिया। ओके, बढ़िया बात है। अब यहाँ से देखो क्या, f2 तो हो गया, f3 पे कितना है ना, मतलब पार्टिकुलर जो भी फंक्शन f था हम लोग का, उसको अलग अलग जो एलिमेंट है a में, उस पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू गॉफ का निकालेंगे। तो 3 पे कितना निकल के आ रहा है, 3 पे हम लोग का 4 निकल के आ रहा है, मतलब f3 पे कितना है, 4 है। चलो अब G4 कितना है, तो G4 मतलब यही ना वैल्यू हमारे पास फंक्शन है, G4 पे 7 तुम्हारा दिया हुआ है, बढ़िया बात है। अब क्या देखते हैं, G3 के बाद 4 बचा हुआ है, तो कितना होगा f4, तो कितना होगा हम लोग का G इंटू G4 पे कितना है, तो हम लोग का 5 निकल के आ रहा है, यानी G5 पे कितना होगा, 11 आ जाएगा हम लोग का। सिमिलरली f4 के बाद f5 आता है, f5 पे कितना दिया हुआ है, f5 पे वैल्यू बताओ, 5 निकल के आ रहा है, यानी कितना हमको निकल गया, G5 कितना होगा, G5 भी 11 निकल के हम लोग को आ रहा है। चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं आप लोग को होना चाहिए। तो अगर हम गॉफ की बात अगर करें तो क्या निकल के हम लोग को आ रहा है बेसिकली, है ना, जी ओ एफ का जो वैल्यू निकल के हम लोग का जो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वो कितना निकल के आएगा हम लोग का, है ना। तो
गॉफ जी ऑफ F2, यानी कि हम देख रहे हैं क्या कि 2 पे 7 है, 2 पे कितना हम लोग का है, 2 पे हमारे पास 7 दिया हुआ है। इसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पे 7 दिया हुआ है, और बता सकते हो क्या 3 पे 7 है, 3 पे 7 है, 4 पे 11 है, 4 पे 11 है, और 5 पे 11 है ना। तो इस तरीके से जो वैल्यू हमारे पास सेट निकल के आएगा ना, जो बेसिकली क्या होगा, हम लोग कंपोजिट फंक्शन का वैल्यू देगा, है ना, यानी गॉफ का वैल्यू देगा। गॉफ बेसिकली क्या है, कंपोजिट फंक्शन तुम्हारा है ना। इसको हम निकालेंगे कैसे, तो 2 फंक्शन हमको चाहिए, है ना। तो इसके निकालने के लिए हम इस एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया है। ऐसे भी और एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग क्लियरिटी और अच्छी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि हमारे पास 2 फंक्शन f और क्या था हमारे पास g है, तो दोनों को हम कंबाइन किए हैं। तो हम बताए थे स्टार्टिंग में डिफिनीशन में कि f और g आपस में इस तरीके से कंबाइन किया जाता है ना, कि f जो है a से b डिफाइन हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है g जो है b से c डिफाइन हो रहा है। तो तुम्हारा जो कंपोजिट फंक्शन होगा क्या होगा, a से c डिफाइन हम लोग का होगा। तो इसी तरीके से हम अब लास्टली नहीं निकालोगे तो a और c के बीच में ही कंबाइन करोगे ना। तो इसलिए मैंने क्या देख रहा है कि 2 3 4 5 क्या हम लोग का है, तो f फंक्शन का जो तुम्हारा a का एलिमेंट है उसी से कंपेयर करेंगे ना इसको। इसलिए हम क्या देखे हैं कि 2 पे 7 ले रहे हैं, 3 पे 7, 4 पे 11, 5 पे 11 लिया जा रहा है। ओके, तो आई होप सो कि गॉफ कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, तो आप लोग का और ज़्यादा क्लियरिटी हम लोग को मिलेगा। क्वेश्चन 11 में क्या कहा जा रहा है कि हमें गॉफ और फॉग दोनों निकालना है। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर आपने तो गॉफ बताया था, ये फॉग कहाँ से आ गया, है ना, एफ ऑफ जी। अब खुद सोचो यार, ए बी सी 3 हमारे पास, ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक है एफ फंक्शन, है ना। तो मान लीजिए वो ए से बी डिफाइन हो रहा है ना। अब सिमिलरली अगर बी से मान लिया क्या डिफाइन हो रहा है, सी हम लोग का जी फंक्शन। अगर उल्टा हम कंसीडर करते हैं, मतलब कि सपोज कि सी से बी डिफाइन हो रहा है, बी से सी डिफाइन, बी से ए डिफाइन हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, गॉफ बन जाएगा हम लोग का। इसी सिंपल सी बात हम लोग का है। तो उसमें फॉग में ए से सी हो रहा था, लेकिन गॉफ में सी से ए हो जाएगा, है ना। बात निकल के ही हम लोग को आता है। इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। मूव करते हैं, इसमें फॉग और क्या कह रहा है, गॉफ दोनों निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो जो फंक्शन बेसिकली क्या दे रखा है हमारे पास, आर टू आर डिफाइन हो रहा है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन हो रहा है। इसको एज को बी कंसिडर कर सकते हैं। जी भी सेम है, आर से आर डिफाइन हो रहा है। गिवन बाय एफ इक्वल टू कॉस एक्स है फंक्शन तुम्हारा, और जी एक्स कितना दिया, 3x² दिया हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, हम इसको निकालने के लिए डायग्राम अभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग को आइडिया हो गया होगा कि सर ये फॉग का मतलब क्या होता है ना, या गॉफ का मतलब क्या होता है। ए फॉग की अगर बात करें तो क्या कि एक फंक्शन f जो है बेसिकली, है ना, मतलब x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, gx रखेंगे। तो gx क्या हमारे पास है, gx क्या हमारे पास है बताओ, 3x² है। यानी कहने का मतलब क्या है, अब जो f 3x² जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, उसके निकालने के लिए जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ था fx, है ना, तो x की जगह पे क्या डालोगे, 3x² डालोगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 3x² डालेंगे तो कितना होगा, cos इंटू एक्स पे कितना डालोगे, 3x² डालेंगे। ये हम लोग का फॉग का वैल्यू एग्जैक्टली आ गया। समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब देखते हैं क्या गॉफ के बारे में बात कर लेते हैं। गॉफ का मतलब क्या, जी ऑफ, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, फंक्शन, है ना। यहाँ से हम लेंगे क्या, बात तो सही है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या, gx जो था वहाँ पे fx रखेंगे, है ना। तो पहले fx का वैल्यू क्या हम लोग का है, fx का cos x है ना। तो cos x यहाँ पे हम डाल दिए। अब क्या करना है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो gx के जगह पे दिया हुआ 3x², तो x के जगह पे क्या डालोगे, cos x डालेंगे, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू cos स्क्वायर x निकल के आ जाएगा। गड़बड़ है ना हम लोग का, होल्ड ऑन 3 तो खैर बाहर हम लोग का होगा ही होगा, और x के जगह पे क्या डालेंगे, cos, हाँ सही है, x के जगह पे क्या डालोगे, cos x डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, फॉग का वैल्यू कितना हो रहा है हम लोग का, फॉग का वैल्यू cos 3x² निकल के आ रहा है, और गॉफ का क्या निकल के आ रहा है, 3 cos स्क्वायर x निकल के आ रहा है। तो दोनों को अगर हम इक्वल क्या कह सकते हैं क्या, यानी कि फॉग इज इक्वल टू नोट गॉफ होगा, है ना। वाई, बिकॉज cos 3x² नोट इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x। तो यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। मूव करते हैं आजकल के 70 नंबर क्वेश्चन की ओर, तब तक इसको आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 17 में क्या कहा जा रहा है कि शो करना है हमें
अगर एफ क्या है हमारा सच दैट आर एक्सेप्ट 7/5, आर यानी कि रियल नंबर, सिमिलरली आर वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड फंक्शन एफ हो रहा है कि आर एक्सेप्ट 7/5 और आर एक्सेप्ट 3/5 तक वो डिफाइन हो रहा है। इज डिफाइंड बाय द एफ एक्स जो दिया हुआ हम लोग का 3x+4 डिवाइड बाई 5x-7 दिया हुआ, एंड जी जो दिया हुआ बेसिकली आर जो है एक्सेप्ट 3/5 है ना। मतलब इसके बाद क्या किया है ना कि ए और बी इसको मान लिया है, इसको ए इसको बी माना है, इसको बी इसको सी लिया है ना। मतलब करेंगे ही क्योंकि यहाँ पे दे रखा हम लोग का ए इक्वल टू आर माइनस 3/5, ए इक्वल टू आर माइनस 3/5 गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है हम लोग का यहाँ पे 3/5 7/5। चलो ठीक है, ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, एक बार जस्ट चेक इट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बुक से। तो क्वेश्चन सही दिख रहा है, ए इक्वल टू 3/5 है। चलो ठीक है, ओके चलो सही है यहाँ पे। अब सिमिलरली क्या है हमारे पास है ना, इस तरीके से हमारे पास जी भी ऐसे डिफाइन हो रहा है, मतलब आर एक्सेप्ट 3/5 और क्या है आर एक्सेप्ट 7/5। डिफाइंड जीएस का जो फंक्शन दिया हुआ है हम लोग का 7x+4y 5x-3 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, फोग यानी कि फंक्शन जो है मतलब पहले क्या है फोग और क्या हम लोग का है गॉफ, दोनों समझ में आप लोग को आ गया होगा। फॉग इक्वल टू आई ए होगा, आई ए का मतलब क्या आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है फॉग ऑफ कितना जी एक्स, यानी कि x का वैल्यू जब पुट करते हो आप यहाँ पे तो हमें क्या होगा फिर से फंक्शन का जो वैल्यू निकल के आएगा वो x ही निकल के आना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, फॉग हमको आई ए लाना है ना, गॉफ आई भी लाना है, सेम है हम लोग का। और जहाँ ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है जो है ना। अब कह रहा है कि सर ऐसा क्यों दे रखा है, अब खुद देखो कि माइनस क्यों किया है आर में से, क्योंकि बी फंक्शन हमारे पास अगर देखा जाए है ना, बी फंक्शन क्या है हम लोग पास ए हम लोग का, ठीक है ना, और ए हम लोग का क्या है आर एक्सेप्ट 3/5 है। अगर ऐसा करते हैं कि इसमें है ना क्या करेंगे 3/5 है, अगर पुट करते हैं तो क्या होगा हम लोग का 5 से 5 कटेगा, तो यहाँ पे कितना होगा हम लोग का देख सकते हो क्या, यहाँ पे तो लगता है कुछ गड़बड़ है हम लोग का ए और बी में। एक बार चेक करके दोबारा मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू रखा जा रहा है वहाँ पे हम लोग का नहीं, हम लोग का जो बेसिकली डाटा है वो सही है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे फंक्शन यहाँ से अनडिफाइंड हो रहा था, फंक्शन हमारे पास है तो 7/5 अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा नीचे हम लोग का 0 हो जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस कर रखा है। सिमिलर वे में और देखा जाए क्या हम लोग का यहाँ से अनडिफाइंड हो रहा है तो 3/5 को माइनस किया गया है किसमें, मतलब कि जो जी फंक्शन हमारे पास है, तो यहाँ पे जैसे ही रखोगे 5 × 3/5 तो वहाँ पे समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ पे किया हुआ है। चलो अब इसे हमें करना क्या है, हमें आइडेंटिटी फंक्शन शो करना है, देख सकते हो आप है ना। कैसे शो करना है कि आई बी इक्वल टू एक्स आएगा है ना, और हम लोग क्या होगा आई ए इक्वल टू एक्स आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा हम लोग का, लेकिन आप लोग को आइडिया हम दे दिए हैं कि हमें आइडेंटिटी फंक्शन शो करना है ना। इस तरीके से यानी फॉग लाना है हम लोग को एक्स, और क्या लाना है फॉग हम लोग को एक्स लाना है, और क्या लाना है गॉप हम लोग को क्या लाना है बाय लाना है, ठीक है ना, मतलब गॉप इक्वल टू भी एक्स लाना है हम लोग का, ठीक है। तो देखते हैं यानी कि गॉप का मतलब क्या कि जी ऑफ एफ एक्स भी कितना हमको निकल के आएगा, यहाँ पे हम एक्स पुट कर रहे थे, यहाँ भी निकल के हम लोग को एक्स आएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट अगर हो जाए तो उस केस में हम आइडेंटिटी फंक्शन कर सकते हैं। तो इसको लाने के लिए पहले हम क्या देखेंगे, एग्जाम वगैरह में जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो पहले हम लोग एक तरीके से उसको लिखना है, गिवन में क्या क्या दे रखा है हम लोग को पहले वो लिखेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास फंक्शन एफ एक्स दे रखा है क्या 3x+4 डिवाइडेड बाई 5x-7, जिसमें डिफाइन कैसे हो रहा है, ए कितना दे रखा है हम लोग का है ना, ए से बी डिफाइन हो रहा है तुम्हारा, तो कितना कह सकते हो हम लोग r-3/5 है ना, और कितना हम लोग का है या तो फिर बी से हाँ बी 7/5 दे रखा है हम लोग का, कोई बात नहीं, r 3/5 दे रखा है, और बी कितना दे रखा है हम लोग का r-7/5 दे रहा है, ठीक है ना। चलो और क्या दे रखा है हम लोग का, gx कितना दे रखा है, gx हम लोग का दिया हुआ कितना 7x+4 डिवाइडेड बाई 5x-3 दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से हमें शो क्या करना है, टू शो दैट है ना क्या आई इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर निकालते हैं क्या फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू फॉग निकालेंगे तो कितना निकल के हम लोग को आएगा, वो आई ए यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स निकल के हम लोग को आना चाहिए।
सिमिलर वे में क्या निकालते हैं, अगर हम लोग गॉफ निकालेंगे अगर, तो हम लोग को आई भी निकल के आना चाहिए, है ना। गॉफ निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग को आई भी निकल के आना चाहिए, है ना। तो वहाँ भी कितना वो निकल के आएगा, हम लोग को एक्स निकल के आना चाहिए। ये हमें शो करना है। तो कैसे इसको शो करेंगे पहले देख लेते हैं, है ना। हमें पता है, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं फॉग से, तो फॉग का मतलब क्या, फॉग का मतलब फंक्शन का वैल्यू जी एक्स पे, है ना। मतलब एक्स के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, जी एक्स डालेंगे, है ना। तो एफ एक्स के जगह पे जी एक्स डालेंगे। तो पहले जी एक्स है कितना हम लोग का, जी एक्स कितना है, तो 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले फंक्शन एफ एक्स कंसीडर करो, क्या है हमारे पास, तो फंक्शन एफ एक्स 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जो है ना, जहाँ पे x है फंक्शन एफ एक्स में, उसको जगह पे a डालेंगे, क्या डालेंगे, 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3 डालना है। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई यहाँ डालना है ना हमें, 3 × 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3, है ना, प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा हम लोग का 5 × 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3 प्लस -7। अब इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो, कैसे निकलेगा, 7 × 3 = 21, 21x + 12, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 12 सही है, हाँ, 5 × 4 = 20x, 20x - 12 डिवाइडेड बाई, ये तो नीचे होगा, ये भी नीचे तो कटेगा आपस में, कितना होगा 35x + 20 - 35x + 21, सॉरी, ओके। तो इस तरीके से कुछ कटेगा, 35 से 35 कटेगा, 12 से 12 कटेगा, तो कितना 41x डिवाइडेड बाई कितना 20 + 21, यानी कि देख सकते हो क्या कि हमको फिर से x आ गया, है ना। यानी फॉग का वैल्यू कितना, हमको x आ गया, यानी कि x के जगह पे जो वैल्यू रखे थे उन लोग को अगर उसमें फॉग में रखेंगे तो वहाँ पे x निकल के ही आ रहा है, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम लोग को IA के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इस केस में हम लोग का फॉग = IA आ गया, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन जो a पे होगा वो शो हो गया हम लोग का, है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन a हम लोग को आ गया। अब क्या कहा जा रहा है, ठीक है, then fog = a, gof show that the r = something defined by इतना, तो अच्छा हाँ, शो कर द fog = IA, तो IA हम लोग को आ गया। अब देखो gof = I भी लाना है, ठीक है। तो I भी लाने के लिए फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें हम गॉफ, है ना, तो गॉफ का वैल्यू कितना, मतलब कि g का वैल्यू जो होगा fx पे, है ना। तो fx कितना दिया हुआ है, fx हम लोग का 3x + 4, 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 4। अब क्या करना है कि gx के जगह पे x के जगह पे a डालेंगे, जहाँ जो फंक्शन g हमारे पास है gx, वहाँ जहाँ पे x है उसमें उसकी जगह पे हम a डालेंगे। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या, हम लोग को x निकल के आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो 7 × 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना हम लोग को आएगा निकाल के 5x, तो 5 × x, 5 × x कितना होगा 5 × 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 4 और कितना होगा -3, ओके, बढ़िया है। चलो हाँ ठीक है, तो कितना होगा हम लोग को निकाल सकते हैं यहाँ से 21x + 28, है ना, प्लस 20x और -16 डिवाइडेड बाई 5x - 4, 5x - 4 कटेगा हम लोग का 15x + 20 -15x और +12 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं 15x से 15x कटेगा, है ना, ऊपर भी कुछ कटेगा हम लोग का, ऊपर तो नहीं कट रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, 16 होगा हम लोग का, चलो हाँ कोई बात नहीं, 12 ऐसे भी निकल के आएगा ना, तो कितना होगा हम लोग का 41, हम लोग को 28 हो गया, गड़बड़ ना हम लोग का सही है 5x - 3, अच्छा देखो गड़बड़ 15 + 12 चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा हम 21x + 20 41x प्लस कितना होगा हम लोग का 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हमको आएगा नीचे हम लोग को आ जाएगा 32, कुछ गड़बड़ है ना, तो गड़बड़ कहाँ है चेक करके देख ले तो आप लोग 7 3 21 7 4 28,
यानी कि 20x माइनस 16 डिवाइडेड बाई 15x प्लस 20 है ना, और माइनस 15x प्लस 12 यानी 32 हम लोग को आ जाएगा। तो इस तरीके से कहाँ गड़बड़ हुआ है, हाँ गड़बड़ हम लोग कहाँ हुआ है, यहाँ पे -4 की जगह पे 7 हम लोग को डालना था, है ना। ये जो वैल्यू है वो कितना है फिक्स तुम्हारा, -7 था, ठीक है। तो -7 अब देखो यहाँ से आसानी से हम लोग को बन जाएगा, 7 4 या 28 हम लोग को ये आ जाएगा, है ना। तो इससे कटेगा हम लोग का, और ये 21 हम लोग को आ जाएगा, ये भी 21, है ना। और हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ से कट के तो ख़त्म हो गया हम लोग का। तो 41x डिवाइडेड बाई 41 यहाँ भी होगा। तो इस तरीके से क्या निकल के आ गया हम लोग का, गॉफ का वैल्यू भी x आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ हम लोग को, आइडेंटिटी फंक्शन तुम्हारा आ गया हम लोग का, यानी कि जो गॉफ होगा वो कितना निकल के आ रहा है, गॉफ इजकल टू IB निकल के आ रहा है, यानी कि x निकल के हम लोग को आ रहा है। चलो IB निकल के हम लोग को आ रहा है ना, यानी कि IB निकल के आ रहा है, यानी कि IB कहाँ हमारे पास है, IB हाँ शो करने के लिए बोल रहा था हम लोग का। तो इस तरीके से 70 का आप लोग समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन 18 की ओर, तब तक इसको आप लिख सकते हो या इरेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा जा रहा है, हमें शो करना है कि f जो फंक्शन है a से b जो है दिया हुआ है सच दैट एंड g सच दैट b टेंड्स टू c डिफाइन हो रहा है, g कोई फंक्शन है R11, है ना। शो करना है क्या कि f जो a है और a बेसिकली क्या है 11 है, सो दैट अच्छा मतलब फंक्शन a से b और g फंक्शन b से c अगर 11 है तब हमें शो करना है कि गॉफ भी जो होगा यानी कि a से c जो डिफाइन अगर आपका होगा वो भी 11 ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बात याद रखना है कि आप लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी जेईई वगैरह का एग्जाम होता है ये इसको कंप्लीट वहाँ पे यूज होता है। तो आप लोग को इसे एज ए थ्योरम के रूप में मान कर भी इसको दिमाग में याद रखना है कि अगर दो फंक्शन अगर हमारे क्या होता है, जैसे कि a से b कोई फंक्शन f है ना, g क्या है b से c है, तो दोनों अगर 11 है तो यानी इसका क्या गॉफ भी जो होगा, है ना, जो कंपोजिट फंक्शन होगा वही हम लोग का 11 ही होगा। ठीक, इसको प्रूव कैसे करते हैं आप लोग को याद होगा कि कोई भी फंक्शन को 11 शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि मान लेते हैं कि दो वैल्यू पे उस फंक्शन का, मान लें कि इसी के हमारे पास क्या है एक फंक्शन fx है, इसको शो करना है क्या हमारे पास कि वो 11 होगा। इसके लिए क्या करते थे, दो वैल्यू हम कंसीडर करते थे, x1 और x2 कंसीडर करते थे ना, और लेट कर लेते लेट करते थे क्या कि x1 पे भी फंक्शन का वैल्यू और x2 पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या होता था, इक्वल होता था। तो उसके इसमें लास्ट में हम क्या करते थे कि x1 = x2 प्रूव कर देते थे। तो उसके इसमें कहते थे कि हमारे पास बेसिकली क्या है, जो x1 x2 वैल्यू कोई और नहीं होता है, वो बेसिकली क्या है सेम वैल्यू ही होता है। जो वैल्यू जब डालेंगे तो फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा। वो अलग अलग कैसे हो सकता है, कोई भी फंक्शन हमारे पास है तो दो वैल्यू अगर अलग अलग रखें तो उसका वैल्यू तुम्हारा अलग अलग निकल के भी आता है कभी कभी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये तभी पॉसिबल है कि जब x1 = x2 होगा तो, है ना, यानी कि दोनों सेम वैल्यू होगा तो उसके इसमें तो फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे 11 कहेंगे। तो ऐसे हम लोग पहले कई क्वेश्चन किए हैं, इसी के कंसेप्ट पे यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। हमें गॉफ हमें करना है क्या कि 11 होगा। तो गॉफ का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन की अगर बात किया जाए, गॉफ का मतलब अगर निकाला जाए तो कितना, मतलब कि fx का वैल्यू मतलब g का वैल्यू fx पे, है ना। तो fx का मतलब क्या, अगर लेट कर लेते हैं कि g fx1 जो होगा, है ना, g fx2 के इक्वल है मान लिया जाए। जैसे ऐसे भी करते थे ना हम लोग इसमें पहले से, तो यहाँ भी क्या करते इक्वल है। हमें क्या कर देना है कि x1 x2 मतलब आपस में क्या हो जाए इक्वल तुम्हारा आ जाए। तो हम देखते क्या है कि अगर इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसको ऐसे समझेंगे कि हम कह सकते हो क्या कि यहाँ से fx1 है ना इक्वल टू क्या होगा fx2, क्या हम लिख सकते हैं 11 एग्जैक्टली। क्यों लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, क्योंकि g हमारा क्या है यहाँ पे लिखेंगे क्या ना कि g इज एल्सो ऑन 1, एल्सो 11 मतलब 11 दिया हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि g पे कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं उसमें कोई भी वैल्यू होगा तो क्या वो भी हम लोग का 11 ही आएगा। तो जब 11 आएगा तो fx1 = fx2 हो जाएगा, है ना। अगेन हम क्या बोलेंगे कि x1 = x2 ही हम लोग को आएगा। वाई, बिकॉज f इज, है ना, सिंस f इज व्हाट, f इज 11, ये हम लोग को दिया हुआ है। ये दोनों एस में इस तरीके से हम स्टेटमेंट हम लिखेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आ गया कि g यहाँ पे जो माने थे वो उसके इस पे थोड़ा x1 = x2 आ गया ना। तो वी कैन से क्या कि गॉफ जो हमारा होगा, गॉफ इज एल्सो 1 तो इस तरीके से क्वेश्चन में डाउट नहीं बचा होगा एक। और इस क्वेश्चन को याद रखना है कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी, है ना। जेईई लेवल का जो एग्जाम वगैरह होता है उसमें एग्जैक्टली थ्योरम के बेस पे भी कर सकते हो, याद रखना है।
है ना। क्या याद रखना है मैंने बता दिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी क्वेश्चन 18 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑन टू का उसमें ऑड वन कहा जा रहा था। तो इसको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, बोर्ड के पर्पज से इसको याद रखना है। क्या इसमें कहा जा रहा है हमारे पास कि शो करना है कि ये फंक्शन जो हमारे पास है ए से बी, है ना, कि और जी से क्या है, जी का जो फंक्शन बेसिकली क्या है, बी से सी डिफाइंड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, वो ऑन टू है, यानी कि एफ फंक्शन और जी फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है। एफ ए से बी डिफाइंड हो रहा है, जी बी से सी डिफाइंड हो रहा है। तो हमें जो गॉफ इसका मिलेगा वो भी तुम्हारा ए से सी डिफाइंड होगा, यानी कि वो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम समझेंगे कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक देख सकते हो कि मान लिया कि हमारे पास कोई ए हमारे पास कोई सेट है, कोई बी हमारे पास कोई सेट है, कोई सी हमारे पास कोई सेट है। तो गॉफ के लिए क्या हम बताए थे कि ए से, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है ना, कि ए से सी हम क्या करते हैं, उसका इमेज निकाल लेते हैं। मतलब इमेज का मतलब क्या, रिलेशन निकाल लेते हैं ना, कि जो इसमें एलिमेंट होगा उसमें भी होगा, है ना। तो इस केस में हम कहेंगे क्या कि वो हमारे पास ए से सी तुम्हारा गॉफ आएगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट एक है जो स्मॉल ए मान लेते हैं, है ना, जो इसमें एग्जिस्ट करता है सी में। तो सी में जब एग्जिस्ट करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, मतलब रिलेशन तुम्हारा बी से सी होगा, जिसका प्री इमेज यहाँ बनेगा तुम्हारा, है ना। मान लेते हैं कि बाई तुम्हारा होगा, सपोज दैट। अब बाई जब इसमें बनेगा, है ना, तो बाई का भी प्री इमेज ए में होगा, क्योंकि ए से बी भी डिफाइंड तुम्हारा हो रहा है ना। तो यहाँ भी तुम्हारा मान लेते हैं कोई वैल्यू तुम्हारा होगा, मान लिया क्या क्या मान सकते हो आप, यहाँ पे कोई मान लेते हैं ए अगर था, तो यहाँ पे भी तुम्हारा ए होना चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन है कि सर बाई में ए से बी अगर डिफाइन हो रहा है तो बाई का भी कोई प्री में यहाँ पे होगा, तो ए आप मान लिए, तो उस केस में तो मतलब सही हो जाएगा हम लोग का। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पे जैसे कि ए जैसे जो दिया हुआ था कि अगर ए की जगह पे यहाँ पे एक्स भी हम मान लेते हैं, तो स्मॉल एक्स हमारे पास होगा, है ना। तो वो क्या हो, इससे तुम्हारा रिलेट करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या बात है हम लोग का, ए ऑन टू दिया हुआ था, ए से भी क्या है ऑन टू दिया हुआ है, भी हम लोग का ऑन टू दिया हुआ है ना। तो वी कैन से क्या से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, एफ वाई का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, जेड निकल के आ रहा है, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो, एफ एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, वो बाई निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देख सकते हो क्या कि बाई का रिलेशन जेड से है ना, और क्या है, बाई का रिलेशन जेड से है, और बाई भी तुम्हारा क्या एक्स से रिलेशन तुम्हारा कर रहा है। स्वाभाविक सी बात से एक्स भी क्या करेगा, जेड से तो करेगा ही करेगा। ये हम सेंस की बात बता दिए, है ना। बाकी इसमें हम क्या कैसे लिखेंगे वो ध्यान रखना है ना। अभी हम लिख लेते हैं, बाद में दोबारा को रिकैप कर लेंगे तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि गिवन लेट एनी आर्बिट्रेरी, है ना। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र कोई नंबर हमारे पास है ना, जेड, है ना, जेड विच एग्जिस्ट इन सेट सी, है ना। सी में मतलब एग्जिस्ट करता है ना, सच दैट वो जेड क्या है तुम्हारा, जेड इज द, है ना, जेड इज द इमेज ऑफ क्या, इमेज ऑफ सेट बी, है ना। सेट बी में जेड इज द इमेज ऑफ सेट बी, सेट बी ऑफ एलिमेंट बाई, है ना। बाई का मान लिया क्या है हम लोग का, वो इमेज तुम्हारा है ना। यानी वी कैन से वाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि हमारे पास ये ऑन टू दिया हुआ है ना, अंडर फंक्शन जी, ओके। चलो, तो वी कैन से क्या कर सकते हैं कि एफ बाई इक्वल टू कितना हमको आएगा, जेड आएगा, है ना। क्या निकल के, बिकॉज जी इज ऑन टू, जी क्या हमारे पास है, जी तुम्हारा ऑन टू फंक्शन है। सिमिलर वे में क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास दिया हुआ ए से बी भी एक तरह से क्या है हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो कहने का मतलब क्या है कि बाई का प्री इमेज भी ए में एग्जिस्ट करेगा, एल्सो प्री इमेज ऑफ बाई विच एग्जिस्ट इन ए, मतलब सेट ए में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो लेट एक्स बी अ नंबर विच एग्जिस्ट इन ए, है ना, विच हैव प्री इमेज, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, विच हैव अ प्री इमेज, है ना। वो क्या है हम लोग का प्री इमेज दिया हुआ है, ठीक है। सो क्या होगा हम लोग का,
एफ एक्स अगर निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, वो बाई निकल के आएगा कि वाई, क्योंकि हमारे पास जो है एफ तुम्हारा क्या है, हम लोग का ऑन टू दिया हुआ है, ऑन टू फंक्शन है ना। तो फाइनली अगर देखेंगे क्या हमारे पास है ना, जो गॉफ निकल के आएगा है ना। गॉफ का मतलब क्या होता है, गॉफ का मतलब हेंस क्या बोलेंगे हम लोग, गॉफ निकल के कितना आएगा, गॉफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स को कितना दिया हुआ, एफ एक्स को बाई दिया यानी कि जी बाई। तो अब देखो तो जी बाई कितना आपको निकल के आया था, यहाँ पे हम एफ नहीं लिखना होगा क्योंकि हम बी से सी की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे जी निकल के आएगा। तो जी वाई कितना निकल के आ रहा है, हम लोग का जेड निकल के आ रहा है, यानी गॉफ भी हम लोग को जेड वाला निकल के आएगा, यानी कि रिलेशन निकल गया ए से सी के पास। ये हम समझाने के लिए ऐसा किए थे, इसको आपको क्या करना है, एग्जाम में नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है आप लोग है, ठीक है ना। हेंस गॉफ इज इक्वल टू जेड, तो वी कैन से, सो वी कैन से व्हाट, गॉफ इज अ गॉफ such that A to C is on to function। होप सो कि आप लोगों को 90 क्वेश्चन भी समझ में अच्छी तरीके से आया हुआ। डाउट रहने पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा है ना, वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 होना चाहिए हम लोग का, 20 एंड 21 है ना। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कैसे इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन का मतलब कैसे सोल्व करेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन है आप लोग को क्या करेगा, आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ना और बोर्ड के एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थ्योरी के पर्पज से भी इसको मान के हम चल सकते हैं। कहा क्या जा रहा है, ध्यान रखना है। फिर लास्ट में दोनों क्वेश्चन के बताने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे हम आप लोग को इसका समरी बता देंगे दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड जो एग्जाम वगैरह में आता है, कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में। कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी, एक कोई फंक्शन एफ एंड जी इस तरीके से है कि वो कंपोजिट गॉफ निकल के आ रहा है, डिफाइन हो रहा है ना। और जो गॉफ है वो क्या है, 1 1 दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो क्या कह रहा है, क्या जरूरी है कि एफ एंड जी दोनों नेसेसरी है कि दोनों तुम्हारा 1 1 होगा। चेक करके देख लेते हैं है ना। कैसे चेक करेंगे, तो कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर कैसे करोगे, कंसीडर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन एफ है, उसमें जो एलिमेंट है वो डिफाइन रहा 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 तो डिफाइन हो रहा है। सिमिलरली को जी कोई फंक्शन हमारे पास है ना, मतलब एफ जो है इसको ए मान सकते हैं, ए का एलिमेंट है ना। तो बी किससे डिफाइन हो रहा है तुम्हारा, किसका 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो रहा है हम लोग के पास। बी मान लिए दिया हुआ सेट के रूप में। सिमिलरली क्या देख रहे हैं कि जी की अगर बात करें है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो और साथ में एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स है ना, और ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एलिमेंट ए कह सकते हैं हम लोग है ना। सिमिलरली जी एक क्या होगा हम लोग का, जी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 है ना, और क्या होगा हम लोग का, चलेगा हाँ। और क्या लेंगे हम लोग, कौन ले लेते हैं 5 6 ले लेंगे, और ले लेते हैं इसमें 5 6 है ना। एक नंबर ऐसे ही खुद से कंसिडर हम कर रहे हैं और यहाँ पे हम शो करेंगे कैसे कि यहाँ पे जी जो है 1 1 नहीं निकल के आता है ना। तो एक कहना उचित नहीं होगा कि अगर गॉफ अगर 1 1 है तो जरूरी नहीं कि एफ एंड जी दोनों 1 1 होगा। एफ हो सकता है, श्योर है कि वो 1 1 होगा, लेकिन जी जरूरी नहीं कि वो होगा। इस एग्जाम्पल से आप लोग हम समझ सकते हैं, नेसेसरी नहीं है। तो देख सकते हो क्या यहाँ पे जो यहाँ भी सेम है कि एफ जी एक्स इक्वल टू क्या हम लोग का है, एक्स एंड एल्सो जी 5 इक्वल टू जी 6 इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली क्या निकल के आ रहा है कि अगर इसको मैपिंग से हम समझने की कोशिश करें है ना, क्या कैसे समझने की कोशिश करें, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे कि 1 2 3 4 है ना, ये दिया हुआ हम लोग का एफ ए दिया हुआ है, और 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ओके, तो 1 पे 1 2 पे 2 क्योंकि एफ एक्स एक्स दिया हुआ है, 3 पे 3 4 पे 4 दिया हुआ है ना। अब यहाँ से क्या देखेंगे, ई एफ डिफाइन हो रहा है ए से बी से सी डिफाइन हो रहा है जी हम लोग का। तो इसमें हम क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 लिया गया है ना हम लोग का, एक 6 लिया गया है ना। अच्छा, मतलब 1 4 5 6 1 4 5 6 1 4 5 6 से किस में होगा, बी में हम लोग का। मेरे अकॉर्डिंग एक बी में वैल्यू उनको 6 क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जाके तो हम बता सकते हैं ना। से 6 हम लोग का क्या होगा, वंस भी यहाँ पे 6 ले कंसीडर कर लो, ठीक है। तो 6 कंसीडर कर लो। क्वेश्चन दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अपने आप से कैसे आप कर रहे हो, ये खुद से करना पड़ेगा है ना हमको शो करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे फंक्शन कभी कभी आते हैं कि
उसका गॉप भले ही 1 1 हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों 1 1 ही होगा, है ना। एफ तो श्योर है कि होगा, लेकिन जी नहीं होगा, तो उसी के लिए हम ऐसा कंसीडर करेंगे नंबर। तो हम देखते क्या है, क्या दिया हुआ हम लोग का, 1 से 1, 2 से 2, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, स्टॉप। G5 G6 पे क्या है हम लोग का, 5 और 6 पे दोनों पर 5 निकल के आ रहा है, बढ़िया बात है यहाँ से। तो हम देखते क्या है कि क्लियरली मैपिंग से भी हम देख सकते हैं, बाकी यहाँ से भी लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास जो क्या है गॉप निकल के जो आ रहा है ना, गॉप क्या निकल के आ रहा है, 1 से 1 का हो जाएगा, है ना। मतलब क्या लिखेंगे, 1 पे कितना हो रहा है हम लोग का, 1 पे अगर गॉप निकालते हैं तो कितना निकल के आ रहा है हम लोग का, 1 निकल के वैल्यू आ रहा है ना। सिमिलरली क्या निकालेंगे, F2 निकालेंगे तो 2 आ रहा है ना। और F3 निकालेंगे तो कितना आ रहा है हम लोग का, 3 आ रहा है। सिमिलरली F क्या निकालेंगे, 4 पे निकालेंगे तो 4 निकल के आ रहा है F4 पे, है ना। चलो ये तो गॉप डिफाइन हम लोग को हो गया कि 1 1 होगा, है ना। क्लियर हम लोग का है 1 1 का मतलब सारा एलिमेंट प्री इमेज भी होना चाहिए उसका, है ना। मतलब 1 1 का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए ना, कि सिर्फ एक वैल्यू पे अगर हमारे दो फंक्शन है ना, दो सेट है, तुम्हारा जो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि ए और बी के रूप में, तो ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए उसका इमेज, है ना। हाँ, ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि दो एलिमेंट का ए में जो एलिमेंट अवेलेबल है उसका एक नहीं होना चाहिए। कि हम देख रहे हैं कि सेम नहीं हम लोग का है ना, यानी कि गॉप हम लोग को 1 1 शो हो रहा है, लेकिन समस्या कहाँ पे आ रहा है, समस्या यहाँ पे आ रहा है कि बी से सी जो जी डिफाइन हो रहा है, बी से सी जो जी डिफाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है हम लोग को 5 6 5 पे निकल के आ रहा है ना। तो वी कैन से, है ना, वी कैन से व्हाट कि जी इज नॉट 1 1, है ना, बिकॉज G5 इक्वल टू G6 दे रहा है हम लोग का। इतना ही लिखोगे काफ़ी आप लोग के लिए है ना। तो होप सो कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से ये आइडिया मिलता है कि हमारे पास दो फंक्शन है, उसका जो गॉफ है वो अगर 1 1 आ रहा है ना, कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी सच दैट द कंपोजिट ऑफ गॉफ, है ना, डिफाइन हो रहा है और 1 1 है तुम्हारा, तो हमको कह रहा है कि एफ एंड जी दोनों तुम्हारा नेसेसरी है क्या कि 1 1 होगा, तो हम कहेंगे नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन अब यहाँ पे एफ तुम्हारा श्योर है कि होगा, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए तुम्हारा क्या हो रहा है हम लोग का, इसका एक ही में तुम्हारा बन जा रहा है हम लोग का, ठीक है ना। तो वी कैन से यहाँ पे क्या निकल के आता है, कम ऑन, कि हमारे पास वो जी जो होगा वो हम लोग पास 1 1 नहीं भी हो सकता है। चलो, तो ये पार्ट यहाँ पे यार लिखे हुए हैं कि एफ एंड जी 1 1 अगर है ना, तो गॉफ तुम्हारा श्योर है कि 1 1 होगा, ये बात तो क्लियर है भाई। एफ एंड जी 1 1 तो क्या होगा तुम्हारा, गॉफ भी 1 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गॉफ अगर 1 1 है तो एफ एंड जी जरूरी नहीं है, श्योर नहीं है कि 1 1 होगा, लेकिन एफ तुम्हारा 1 1 हो सकता है। मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन में हम क्या रखेंगे, हमें कह रहा है कि आर एफ एंड जी क्वेश्चन 21 में, अच्छा हाँ चलो, एफ एंड जी बोथ नेसेसरी ऑन टू, क्या जरूरी है कि एफ और जी दोनों नेसेसरी है, एफ एंड जी की ऑन टू होगा अगर गॉप ऑन टू है ना। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नंबर को चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, पहले भी इसको आप एक बार लिखना चाहिए, लिख लो, मैं इसको इरेज करता हूँ। चलो जी, क्वेश्चन 21 को ध्यान से देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी वही काम करना है जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में किए थे। तो एफ मान लीजिए कोई हमारे पास फंक्शन है जो ए से क्या हो रहा है, बी तुम्हारा डिफाइन हो रहा है ना। तो इस तरीके से ए में क्या क्या एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, है ना, कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए 1 2 3 4 हमारे पास है। बी में भी क्या देखते हैं, उसी तरीके से हम कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 तुम्हारा है ना, और डिफाइन हो रहा है। डिफाइन मतलब क्या बोला जा रहा है कि गॉप ऑन टू है ना, गॉप तुम्हारा ऑन टू है, तो ठीक है, यानी कि एक ए से बी हो गया, जी भी हो रहा है, बी से सी डिफाइन मान लिया हो रहा है। तो सी में हम क्या करते हैं कि 1 2 3 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। और यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास गॉफ ऑन टू अगर है, गॉफ ऑन टू है तो यानी स्वाभाविक सी बात है कि 1 इसके साथ होगा, 2 इसके साथ होगा, 3 से रिलेशन तुम्हारा होगा, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि F1 पे 1, F2 पे 2, 3 पे 3, F4 पे 4 मान ली दिया हुआ है ना, और 1 पे 1 दिया हुआ है, 2 पे 2 दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ऐसा करते हैं कि 3 का 4 इसके साथ है, 4 का 3 के साथ है, मतलब यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर, है ना, क्या कंसीडर करेंगे, F जो हमारे पास है 1, ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में आप लोग को, है ना। वो डिफाइन कैसे हो रहा है, 1 2 3 4 पे डिफाइन हो रहा है। सिमिलरली जी कैसे डिफाइन हो रहा है, तो 1 2 3 4 से 1 2
थ्री से रिलेशन बना रखा है ना। यहाँ पे कंसीडर यहाँ पे कंडीशन एक और दे रखा है क्या कि G3 का वैल्यू और G4 का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, हम लोग का 3 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तब यहाँ से देख सकते हैं, क्या देख सकते हो आप, कुछ गड़बड़ लग रहा है हम लोग को, नहीं गॉफ तो ऑन टू कैसे कहेंगे, है ना। 4 पे वैल्यू, अच्छा हाँ एक बार चेक करके देख लेते हैं। गॉफ का मतलब क्या बताया थे, G ऑफ fx, है ना। तो यहाँ से यानी कि G fx यानी कितना 1 पे देख लेते हैं। 1 पे कितना निकल के हम लोग को आ रहा है, f1 पे वैल्यू 1 है ना। तो 1 पे 1 निकल के आ रहा है, बढ़िया बात है ना। सिमिलरली क्या देखेंगे, Gf2 पे देख लेते हैं, है ना। f2 पे कितना है, 2 है, तो G2 को कितना होगा, 2 हो जाएगा निकल के, एक्सीलेंट। और Gf3 पे कितना है, f3 पे अगर निकालते हैं हम लोग हैं, f3 पे कितना आएगा, Gf3 यानी 3 पे 3 निकल के आ रहा है ना। और Gf कितना है हम लोग का, 4 है, कितना निकल के हम लोग को आ रहा है, वो भी हम लोग का 3 ही निकल के आ रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। चलो जी, तो इस केस में तो गॉफ तो हम लोग को मिल रहा है ना, गॉफ हम लोग को ऑन टू मिल रहा है, क्योंकि ऑन टू कैसे कर सकते हैं कि सारा एलिमेंट जो तुम्हारा है सी का वो, है ना, रिलेट कर रहा है किसके साथ, ए के साथ, ठीक है ना। तो वी कैन से क्या हो रहा है हम लोग का, यहाँ पे गॉफ हम लोग को ए से सी बन रहा है हम लोग का। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे जो है बेसिकली जी, है ना, जी क्लियरली शो हो रहा है कि 3 4 तुम्हारा 3 के साथ रिलेशन बनाया हुआ है, यानी कि 2 एलिमेंट एक के साथ तो हो नहीं सकता है, तो 1 2 तो होगा नहीं हमारे पास वो, है ना। 1 2 हम लोग का हमारे पास 3 4 का होगा नहीं। तो इस केस में हम देखते क्या है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि 3 4 के साथ 3 के साथ है, यानी सी के और बी के कंपेयर कर देगा। जी तो यानी क्या हो रहा है हम लोग का, ऑन टू हो रहा है ना। यहाँ पे अगर बात करें, क्योंकि ऑन टू का मतलब क्या, सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है हम लोग का। लेकिन समस्या क्या है कि f और c के बीच में, यानी कि जो फंक्शन f है वो हमारे पास क्या है, वो ऑन टू नहीं होगा, है ना। ये ऑन टू हम लोग का नहीं होगा, है ना। चलो, तो इस केस में हम देखते क्या है कि हमारे पास बेसिकली जो रिजल्ट क्या निकल के आता है ना। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा समस्या क्या है कि इसका भी सारा एलिमेंट बी में शामिल है, यानी वी कैन से भी तुम्हारा ऑन टू होगा। हमें क्या करना है, ऑन टू नहीं लाना है। तो एक केस हम कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा करके इसको ऐसे ऐड कर लेंगे, है ना। तो क्या दिख रहा है हम लोग का, ये दिख रहा है कि क्या, ये तो मिनिमम हो जाएगा सर, 1 1 भी नहीं है, नहीं ऑन टू भी नहीं है ना, ये ऑन टू हम लोग का कंसीडर नहीं हो पाएगा, है ना। अब बातें निकल के आता है कि सर ए ऑन टू तो होगा ना हम लोग का, ए तो ऑन टू का, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है ना। सारा एलिमेंट जो सी का है वो बी में तुम्हारा क्या हो रहा है, प्री में बन रहा है, यानी कि सी तुम्हारा हम लोग का, सी दैट मीन्स कि जी जो होगा हम लोग का फंक्शन वो हम लोग का ऑन टू होगा। लेकिन f की बात करें तो 4 हम लोग को क्या हो रहा है, मतलब a से भी जो डिफाइन हो रहा है, तो 4 एक एलिमेंट बच रहा है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू हम लोग का नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस केस में कहते हैं कि एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंजिंग करोगे, क्या चेंजिंग करोगे, आप बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे f1 पे वैल्यू हम लोग का 1 है ना। f2 पे कितना लिया हम लोग का, बाकी तो सब सही लिखा हुआ है, 3 4 पे 3, यहाँ f2 पे हम लोग का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और f3 पे कितना लिया हुआ है। आप मैपिंग नहीं आपको करना है, समझने के लिए हम बता रहे हैं, एग्जाम में हमेशा ऐसा लिखना पड़ेगा आप लोग को। और f4 पे भी कितना हम ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लियरली दिख रहा है हम लोग को इस डाटा से, क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली, है ना। वाई व्हाट, क्या से दिख रहा है हम लोग का, गॉफ इज 1 1, है ना, गॉफ इज ऑन टू, क्या 1 2 गॉफ है ना, क्या ऑन टू गॉफ है, चेक कर लेते हैं, है ना। गॉफ मतलब हर एक गॉफ का वैल्यू निकालने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, मतलब 3 सबका तुम्हारा रिलेशन के साथ तुम्हारा बन रहा है ना। चलो बढ़िया, मतलब एक के सी रिलेशन तुम्हारा बन रहा है, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बच क्या रहा है हम लोग का, ऑन टू, हाँ ऑन टू तो हो गया हम लोग का, गॉफ इज ऑन टू, बट है ना एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर गॉफ तुम्हारा ऑन टू है तो एफ और जी को अगर बात करेंगे तो जी तुम्हारा ऑन टू आ रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या इसमें ये दिख रहा है हम लोग का, एफ नहीं आ रहा है, तो नेसेसरी नहीं तुम्हारा है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे थे, इंपॉर्टेंट में क्या बताया था कि जो गॉफ होगा अगर वो 1 1 होता है तो एफ एंड जी जरूरी नहीं है कि 1 1 होगा, तो क्या होगा भाई, एफ तुम्हारा 1 1 हो सकता है। एग्जाम्पल में हम समझा दिए सारा। अब क्या है, एफ एंड जी अगर 1 1 होता है तो गॉफ है किसी और कि 1 1 हम लोग का होगा। एग्जाम्पल है कि हम बता सकते हैं, है ना, इस लेवल पे हम लोग पहुंच गए हैं।
अब हम देखते क्या है गॉप की बात। गॉप अगर 1 1 होता है तो उस केस में क्या एफ एंड जी जरूरी नहीं है कि वो 1 1 होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखने को मिला है पहले वाला क्वेश्चन में, है ना। तो एफ तुम्हारा 1 1 निकल के आता है, एफ एंड जी अगर 1 1 है तो गॉप भी 1 on 2 होगा, 1 1 नहीं on 2, एफ एंड जी on 2 होगा तो गॉप भी on 2 होगा। गॉप की बात कर लेते हैं, गॉप अगर on 2 होता है तो सेम है तुम्हारा क्या कि एफ एंड जी जरूरी नहीं है कि वो on 2 होगा, यानी कि जी तुम्हारा on 2 आ सकता है। तो इस पार्ट को आगे आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि एफ एंड जी अगर ऑन 1 है तो स्वाभाविक सी बात है गॉफ भी ऑन 1 होगा, एफ एंड जी ऑन 2 है तो गॉफ भी ऑन 2 होगा। लेकिन अगर गॉफ ऑन 2 है तो जरूरी नहीं है कि एफ एंड जी ऑन 2 होगा, है ना। सेकंड केस में फॉग अगर तुम्हारा क्या है ऑन 2 है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा क्या है हम लोग का फॉग अगर तुम्हारा क्या है फॉग नहीं, गॉफ अगर 1 1 है तो जरूरी नहीं है कि एफ एंड जी तुम्हारा 1 1 होगा। तो इस तरीके से आई होप सो कि आप लोगों को क्लियरिटी हो गया होगा फॉग और गॉप के बारे में कि ऑन 1 लेकर के कब हम लोग बताएंगे, है ना, ऑन 2 लेकर कब बताएंगे। तो बेसिकली इस चीज़ को एग्जाम में के पर्पज से दिमाग में रखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, कि अगर ऑप्शन कभी आता है तो इस तरह के दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्या बात करेंगे, बेसिकली क्या है कि आगे का जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के कितना तक 28 तक शायद हम लोग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 1.3 का 21 तक हमें यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 22 से लेकर 28 तक अगले क्लास में हम बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो के अंदर बड़ा नहीं करना चाहते, मेरा क्लास भी आ गया है। तो इस केस में हम देखते क्या है कि हमारे पास समरी अगर इसको किया है कि पूरी फंक्शन क्या होता है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। बहुत सारा क्वेश्चन फॉग क्या होता है, गॉप क्या होता है, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, कंसेप्ट आप लोग का बिल्टअप हुआ होगा। इसके बाद भी अगर डाउट बचता आप लोग का है या कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को वहाँ शेयर कर देगा जो बच्चे 11 12 में पढ़ते हैं। 9 10 का भी इस वीडियो इस चैनल पे हम बना रहे हैं तो कम्प्लीटली फाउंडेशन लेवल को बिल्टअप करेगा, तो उस बच्चे के पास भी इसको शेयर करना है और कम्प्लीटली जो है 9 10 11 तो यहाँ पे मैथ हम कम्प्लीट आप लोग को कंप्लीट किया जाएगा। तो होप सो कि आप लोग का अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, है ना, वीडियो को लाइक बैक भी कर दिया कीजिएगा। तो यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।